बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बिछ रही है चुनावी बिशात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसे भेजेगी पंचायत की चौखट पर, किसे करेगी पंचायत से बाहर। हिंदू कलश न्यूज बताएगा चुनाव से पहले चुनाव की हर बात। चुनावी यात्रा गांव की सरकार के लिए, देखिए मिथुन देव के साथ। आप देख रहे हैं हिंदू कलश मीडिया ग्रुप का हिंदू कलश न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। हम पहुंचे हैं चुनावी यात्रा गांव की सरकार के लिए के तहत खात्यासनी ग्राम पंचायत में, जो पंचायत समिति मंडोर के तहत आती है। और खात्यासनी ग्राम पंचायत के कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग, कुछ महिलाएं और कुछ युवा प्रतिभागियों के साथ हम करेंगे आज की चर्चा। हमारी हिंदू कलश की टीम पहुंची है खात्यासनी गाँव में और खात्यासनी गाँव में घुसते ही हमें एक युवा मिले जिनसे हम परिचय करना चाहते हैं। भाई साहब, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम राकेश महतो है, मैं खात्यासनी ग्राम पंचायत के निवासी हूँ। साहब, आपके खात्यासनी ग्राम पंचायत में कितने कैंडिडेट अभी सरपंच के चुनाव में मैदान में हैं? अभी 3 प्रत्याशी है। भाई साहब, आपके गांव में विकास को लेकर कौन कौन से मुद्दे अभी बाकी है जिनमें अभी विकास नहीं हुआ गांव का? हर प्रकार से विकास अभी बाकी है। बिजली की समस्या देख लो, पानी की समस्या देख लो, अगर कोई गरीब है तो मकान की समस्या देख लो। हर प्रकार से अभी असुविधा ही है गाँव में। बिल्कुल बहुत सरपंच आए हैं, ठीक है, सब ने वो अपने जेब भरने का ही काम किया है, ठीक है। एक रामलाल जी है जो सरपंच प्रत्याशी मैदान में है, अच्छा काम कर सकते हैं, युवा उम्मीदवार है और सब जगह जान पहचान है। हर डिपार्टमेंट में उनकी जान पहचान है, सब विभाग से वो जान पहचान है और युवा शिक्षित वर्ग है तो वो बिल्कुल काम करेंगे। आशा है पूरे पंचायत निवासियों के। ढाइलों की डाणी है जो अभी नई जुड़ी है तो उनको भी आशा है, वो पहली बार नई पंचायत में आए हैं तो वो भी आशा करते हैं काम की, तो बिल्कुल उन्हें भी यही पसंद है शिक्षित। और रामलाल जी है जो वो शिक्षित है और उनमें एक काबिलियत है, वो सब काम करवा सकते हैं। नमस्कार, हमारी टीम पहुंची है खात्यासनी ग्राम पंचायत में। कुछ हमारे साथ युवा भी है और कुछ बुजुर्ग भी है, उनसे जानना चाहते हैं। राम राम कि आप नाम का ही आप रो? मेरा नाम नैना राम। आप अपने गांव की कोई समस्या है जिसको लेके सरपंच जो खड़े हैं उनको कहना चाहते हो? मैं तो सरसा हमारे एक तो पानी गलियां में हड़का होनी चाहिए, पानी लाइट आनी चाहिए टाइम माता, पानी लाइट आनी चाहिए टाइम माता है। बढ़िया आदमी सरपंच होना चाहिए, युवा आदमी सरपंच होना चाहिए। मैं तो पहले पिछलपुर पंचायत में हमका नया ही आया। अच्छा, आप इस बार नहीं जुड़े इस पंचायत में, तो आपके उस पंचायत में उस समय कुछ विकास कार्य हुआ ही नहीं। अब विकास कार्य की आप उम्मीद लेके बैठो? 9-10 किलोमीटर गाँव ढाणी पड़े, पड़े नजदीक जना हमका मानो ही मैं तो मैं नया आदमी बढ़िया। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम बताएं? सुनील। सर, आप इसी पंचायत के मूल निवासी हो के और कोई पंचायत? जी, पहले बिशलपुर पंचायत के थे, अभी नई ग्राम पंचायत खात्यासनी में ऐड हुआ है गांव अपना। 650 वोट है ढाइलों की डाणी के और हमने सपोर्ट किया है रामलाल युवा को। ये शुरू से ही समाज सेवी और हर गांव के हर समस्या को हल करने के लिए मतलब बुजुर्गों को, युवाओं को पूरा सपोर्ट करता है और बहुत ही अच्छा उम्मीदवार है। और हमारी मांग यही है कि हमारे गाँव नया जुड़ा है, इसलिए लिंक करने के लिए रोड, कच्ची रोड है, उसको मतलब पक्की करवाना। और पानी की समस्या है, उस समस्या को लेकर हमारे को इन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई आपकी समस्या हल करेंगे, इसलिए हमने सपोर्ट किया रामलाल जी सुरान को। सर, बाहर राम राम। राम राम साहब। कई नाम आप रो? मारो नाम सागर है साहब। आप इलेक्शन चल रही है? हाँ, इलेक्शन तो आप हिसाब किन मुद्दे में आप वोट कर रहे हो? हमारा मुद्दे काम धंधे रे वास्ते और समाज रा सेविक आदमी है, अच्छा आदमी है और अच्छा हमारे युवा सरपंच है। हमारे कोई भी काम काज, बिजली है, पानी है, एडी जो भी समस्या है, सड़क है, लेने देने, कोई भी कार्य करता है माने भाग ले उनालो अच्छा आदमी है, इसलिए हम इसका सपोर्ट। आप इसी ग्राम पंचायत से जुड़े थे पहले शुरुआत से? हाँ, हम खात्यासनी। तो इतने दिन विकास हुआ ही नहीं कि आपके गाँव में? हुआ था पर अभी युवा है जो अच्छा होगा। अच्छा होगा। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? प्रकाश। सर, आपके गांव में चुनाव है?
हाँ, तो सर किस मुद्दों को लेकर चुनाव में प्रत्याशी मैदान उतरे हैं? बिजली, सड़क और पढ़ाई शिक्षा के बारे में सरपंच साहब से आश्वासन मिला है कि अब की बार भाई पानी है, सड़क की दिक्कत है हमारे गांव में, जो सड़क का आश्वासन मिला है और अच्छा माहौल है अभी बार युवाओं का। युवा उम्मीदवार है रामलाल सुरान, उसका हम अभी आपके गांव में मुख्य समस्या किस बात को लेकर चल रही है? सड़क, बिजली और पानी। हमने तो सुना इस गांव में हॉस्पिटल नहीं है, ग्राम पंचायत में हॉस्पिटल की सुविधा समस्या नहीं है क्या? उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। जो ये भी आश्वासन दिया हम अभी उम्मीदवार को कि भाई यहाँ परमानेंट डॉक्टर लगाएंगे और पूरी सुविधा करेंगे यहाँ पर। साहब नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदीन है। क्या करते हो आप? मैं पेशा से एक सरकारी सर आप सरकारी कर्मचारी हो, एक आर्मी में कमांडो हो, तो सर आप चुनाव के हिसाब से गांव पहुंचे या छुट्टी मिली आपको? नहीं, मैं वैसे एक्चुअली में छुट्टी लेकर आया। रामलाल जी मेरा भाई है, तो मौका पिया और उनके सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करा। वैसे मुझे राजनीतिक सभी से एक ही अनुरोध रहेगा कि वो प्लीज़ लड़ाई झगड़े को लेकर तानातानी में नहीं आए, अपना कैरियर ख़राब नहीं करे। वोट ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, गांव का विकास होता रहेगा। जो अच्छा कैंडिडेट है, पढ़ा लिखा है, उनको चुनना है। आप एक अच्छे कैंडिडेट को चुन के आगे तक पहुँचाए, क्योंकि पंचायत राज का एक छोटा चुनाव होता है। यहाँ से एक अच्छा कैंडिडेट चुन के पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी को आगे भेज दे तो आगे तक जाएगा गाँव का और अपने आसपास इलाका का पूरा विकास होगा। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि ना जातिवाद का, धर्म, किसी का भी पक्षपात करके वोट नहीं ले। 36 को उनको साथ लेके अपने कैंडिडेट को चुने और आगे पहुंचाए, जो अपना गांव का विकास कर सके। इसमें पंचायत में 3 गांव शामिल है, खात्यासनी, ढाले को डानी, आसिंडा। सभी निवासी से एक अनुरोध करता हूं, वोट नहीं मांग रहा मैं उसे, अनुरोध करता हूं एक अच्छा कैंडिडेट चुने बिना लड़ाई झगड़े किए हुए। तो आपका नाम? मुरली मनोहर। सर आपके यहाँ पे चुनाव है, कैसा माहौल चल रहा है? अच्छा। कितने कैंडिडेट खड़े हैं? 3। आपके हिसाब से किसका माहौल ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? ग्रामीण में तो बराबरी चल रहा है सभी। भाई साहब आपका नाम? जेताराम। अच्छा, आप क्या करते हो सर? खेती का काम करते। क्या आपके इस गांव में कुछ समस्या है ऐसी जिसको लेकर आप सरपंचों के सामने रखे होंगे? समस्या तो है, पर सरपंच साहब ये राम सिंह है नहीं, रामलाल जाट काम बढ़िया करवा रहा है और करवाएगा, ठीक है, उम्मीद है हमें। सर राम राम। राम राम। कई नाम आप रो? कृष्णा राम। अच्छा, क्या करते हो आप? खेती का काम। अच्छा, आपके गांव में आपकी इतनी उम्र हो गई तो कुछ समस्या है जो नवीन मुद्दे सरपंचों को चुनाव में लेके आपके कुछ रखे? कुछ है, कुछ समस्या। क्या समस्या हो सकती है? कोई लाइट वाली है, कोई ऐसी पानी की है, ऐसी है। सर हम ग्राम पंचायत में जाके वहाँ तो कोई रोग ही नहीं है, लॉक लगा नहीं है, लॉक खुला है, तो क्या सरपंच साहब आती नहीं क्या इस ग्राम पंचायत में? आते हैं। तो फिर अभी आपको क्या मुद्दे हैं जिसको लेके आप सरपंच उम्मीदवारों को सही बता है, सकते हैं? रामलाल को बता रहे हैं, कर रहे हैं, बच्चा युवा बच्चा सब उनके साथ में उनका काम अच्छा करवाएगा। राम राम। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो यहाँ से ही। अच्छा, अभी क्या खेती का काम चल रहा है और चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो कैसा है चुनावी माहौल में सर? बढ़िया है साहब, एकदम बढ़िया है। तो कितने कैंडिडेट है आपके? क्या? कितने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं? 3। तो आपके मुख्य समस्या क्या है उनके सामने पेश करना चाहते हो जिनके ऊपर सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं अभी आप? आपकी क्या मांग है उनसे? अपना तो क्या है, गांव में काम होना चाहिए और क्या है। कैसा काम? किस काम? कोई रोड है, कोई पानी है, यही सुविधा। उनसे? भाई साहब क्या नाम है आपका? सरवन। क्या करते हो आप? खेती बाड़ी का काम करते हो। आपके गांव में चुनाव है, पता है आपको? हाँ। कब है सर वोट? कल है। तो क्या मतलब कितने कैंडिडेट खड़े हैं आपके? 3। आपके गांव की कोई मुख्य समस्या जो सरपंचों के सामने या आगे तक पहुंचाना चाहते हो आप? क्या समस्या आपके गांव की? कोई समस्या तो है साहब। कई क्या समस्या? कोई मोटी समस्या? रोड वगैरह हमारा कुछ नहीं है। अच्छा, रोड वगैरह नहीं है। और पानी की सुविधा है आपके यहाँ पे? की नहीं। तो फिर शौचालय बने हुए सभी के घर में? नहीं। तो ये सब उम्मीदवार आपने बताए उन उम्मीदवारों को कि भी हमारी ये समस्या है, इनको लेके आप हम आपको वोट देंगे, हमारी सुविधा होगी नहीं होगी? आपको क्या लगता है? हाँ, होगा। चुनावी चौपाल के तहत हम पहुंचे गांव के बीच, मतदाताओं के बीच में। सर आपका नाम? सूर्य प्रकाश बिश्नोई। सर आपके गांव में चुनाव हो रहे हैं सरपंचों के, तो आपकी मुख्य मांग क्या है विकास के मुद्दे को लेकर? हमारे विकास की मांग है, गांव में नालियां बने और कच्चा मार्ग है वो पक्का मार्ग बने और गांव में पानी और लाइट की व्यवस्था है। तो क्या आप इतने सालों से आपके खाते से सरपंच के चुनाव हुए, अभी सरपंच के चुनाव, इससे पहले भी सरपंच के चुनाव हुए, उन्होंने कोई विकास कार्य किया या नहीं किया? उसके लेके आपको क्या विकास है? किया सर, लेकिन वो हल्का हल्का हुआ, अभी तक विकास नहीं हुआ है, काफ़ी कम है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुदाराम दाहिल। तो आपके गांव में सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, कितने उम्मीदवार खड़े हैं? सर जी 3। तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा विकास के लेके आपके गांव में किन किन विकास कार्यों की बाकी है जिनको लेके आप सरपंचों के पास अपनी मांग रख सकते हो? सर जी क्या बात है, हमारी पहली पंचायत मुख्यालय बिसलपुर था दाहिल के डाणी का, अभी ये मुख्यालय अभी खात्यास नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ एक तो हमारा डामर से नहीं जुड़ा हुआ, कच्चा मार्ग है, आने जाने की बहुत समस्या है। एक ही गाड़ी पास होती है, डबल आने जाना गाड़ी पास नहीं हो रहा है। और पहले हम बिसलपुर पंचायत में थे, वहाँ उस विकास कार्य हुआ थोड़ा, लेकिन अभी ये नया पंचायत खात्यास नहीं हुआ है। इससे नाली व्यवस्था है, पानी है,
बिजली है, रोड है और शिक्षा है, सफाई है, मोदी जी के कार्यों के ऊपर चलने वाले हैं, शौचालय है, इस सब के लिए हम चाहते हैं। आपके गांव में शौचालय सरपंच ने बने हैं? कितने सरपंच शौचालय बने आपके गांव में अभी तक? नहीं जी, दाइलों की डाणी में शौचालय हर घर में बना हुआ है, लेकिन पंचायत से कोई नहीं बना हुआ है। ये बोले पहले का पेमेंट उठा हुआ है बिशलपुर पंचायत से, लेकिन पेमेंट किसी को नहीं मिला। बना हुआ तो पूरे गाँव में है। तो अभी मतलब आपकी समझ ये है कि गांव में जो शौचालय बने उनमें किसी को पेमेंट नहीं मिला है, किसी को भुगतान नहीं हुआ है? किसी एक को भी भुगतान नहीं हुआ। बोला कि 2011 के सर्वे में भुगतान हो चुका है, अभी तक नहीं मिला। तो सर अभी जो सरपंच उम्मीदवार खड़े हैं आपके सामने, उनको आपको क्या मांगे रहेगी आपकी उनके लेके कि मेरी ये मांग है और इन मांगों में जो खरा उतरेगा उसी को हम मत देंगे, ऐसी कोई मांग है क्या आपकी? मेन तो हमारी रोड की मांग है सर जी। मुख्यालय दाइलों की डाणी से खातियासनी में कच्चा मार्ग है, अभी नया मुख्यालय बना है, वो डामर का मांग कर रहे हैं हम। सबसे बड़ी मांग डामर की है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? वीर बलराम बिश्नोई। आपकी क्या मांग रहेगी सर इस गाँव? आप इसी ग्राम पंचायत के निवासी हो? इसी ग्राम पंचायत दाइलों की डाणी के निवासी हूँ। तो आपके गांव में 3 सरपंच प्रत्याशी खड़े हैं, आपकी उनसे मुख्य मांग क्या रहेगी सर? किस मुद्दों के लेके जो आपको ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होगा वो मुद्दा उनके सामने रखोगे? मेरी मुख्य मांग सबसे पहले तो उच्च शिक्षा होनी चाहिए गांव के अंदर। एक नशा प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए गांव के अंदर। ठीक है, युवाओं के लिए खेल कूद होना चाहिए। गांव के अंदर हर सरकार की जो योजना आई है आम आदमी तक उसका लाभ पहुँचना चाहिए। सर तो हमारे साथ एक युवा है, क्या आपके गांव में खेल का मैदान नहीं है भाई साहब? बिल्कुल नहीं है, युवाओं के लिए खेल का मैदान है। जो बच्चे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो शारीरिक। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल है। तो आपने अभी इस गांव में हमने सुना है काफ़ी लोग फौज में कई ऐसे जगह पहुंचे हैं, 12वीं तक स्कूल है, तो स्कूल में भी खेल का मैदान नहीं हुआ? स्कूल में भी खेल का मैदान नहीं, और गांव में भी उचित तैयारी करने के लिए फिजिकल तैयारी करने के लिए गांव में कोई ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं सरपंच से पहली मांग ये रखना चाहता हूँ कि अच्छा से मैदान चाहिए गाँव को। तो आपके गाँव में अभी 3 सरपंच प्रत्याशी है, तो आपको लगता है कि तीनों प्रत्याशी में से आपके वादे पूरे कर सकते हैं? अभी तो नहीं कह सकता मैं कुछ भी, लेकिन हमने जो उनके वादे किए उनके मैंने मांग रखी है। तो आपने सबसे मांग रखी है? हाँ, नहीं एक दो प्रत्याशी से रखी है मांग। तो आपने सबके सामने मांगे रखनी चाहिए, सभी युवा वर्ग को मिलकर एक संगठन बना के फिर मांग रखनी चाहिए, हमारी ये मांग है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम क्या है आपका सर? सर मेरा नाम गणपत दून है। सर आप इसी ग्राम पंचायत में अब की बार जुड़े कि पहले से इस पंचायत? पहले से। सर 5 साल सरपंच के कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या विकास कार्य बाकी रह गया आपके हिसाब से? नहीं सर, काम तो हुआ है मगर पूरा काम नहीं हो पाया। अब ये सरपंच हमारे को इस पे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा खरा उतरेगा। और ये कौन ये सरपंच? ये गेमराम बहादुर सर। तो उन्होंने 5 सालों में विकास कार्य कितना विकास कार्य करवाया, कितना बाकी रह गया? काम पूरा करवाया मगर पूरा नहीं हो पाया। पानी की है, हर चीज़, थोड़ा लाइट की समस्या है, रोड का है, वो कमी है, नाली है। सर अभी जो 2 गांव नए जुड़े हैं राजस्व गांव, उन गांवों को लेकर इनकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? उनका काम है तो उनकी जो है समस्या का पूरा ये समाधान करेगा, समाधान करेंगे। आज हमारी टीम खात्यासनी ग्राम पंचायत में पहुंची है, जहां के युवा सरपंच उम्मीदवार और लगभग सभी के चहेते हैं वो हमारे साथ हैं। आइए हम जानते हैं पहले तो उनका नाम और उनका परिचय। सर आपका परिचय? मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं गरीब परिवार से उठा हुआ आदमी हूँ। नाम मेरा रामलाल है। मेरे पापा का नाम बिरमा राम जी सुराणा है। सर आप लोग इस उम्र में, जो युवा अवस्था है, उस उम्र में ही आप राजनीति में आए हैं, और आप राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य या पंचायत चुनाव लड़ने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? पंचायत चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य मेरा यह रहा है कि मेरा गांव कोई सरपंच आया है तो आज से आज तक ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ है। हर समस्या है, सड़क की है, पानी की है, बिजली की है। तो युवा शिक्षक वर्ग मेरे पास आए थे और मेरे को प्रेरित किया आप चुनाव लड़ो, इसीलिए मैं मैदान में आया हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ। सर हमने देखा है खात्यासनी में जब हम अंदर प्रवेश हुए, खात्यासनी से लेके अपने डांगियावास हाईवे तक रोड बनी है, लेकिन गांव में काफ़ी विकास कार्य नहीं हुआ है। इसके लिए आप क्या प्रयास करोगे इस ग्राम पंचायत के लिए? और यहाँ हमने सुना है इसके साथ 3 गांव और हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसी समस्या है जिनके लिए आप क्या प्रयास करोगे? सर आपका क्या प्रयास रहेगा? मैं शुरू से गांव में ही रहा हूं और काफ़ी मुझे अभी पता चला है काफ़ी समस्याएं हैं गांव में। इधर उधर घूमा हूं, प्रचार के लिए भी मैं गया हूं। कोई घर तो ऐसे भी है जो आज तक बीपीएल में होते हुए भी ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाया है गवर्नमेंट का। उसके लिए भी मैं बहुत कोशिश करूंगा, जितना मेरा होगा उससे हद से ज़्यादा कोशिश करके फंड लाने की कोशिश करूंगा। केंद्र सरकार से भी लाऊंगा, राज्य सरकार से भी लाऊंगा, अन्य कोई संस्थाएं होगी उससे भी मैं लेके आऊँगा और पूरे गांव, पूरे पंचायत का विकास कराने की कोशिश करूँगा। मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि आखिर खात्यासनी की जनता आपको ही क्यों वोट दे?
इसके लिए आपके पास ऐसे कोई विशेष मुद्दा है जिसको लोगों के सामने आप रखना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मुझे गवर्नमेंट की हर योजना के बारे में पता है और मैं शिक्षित हूँ, युवा हूँ, इसीलिए जनता मुझे चाहिए। इस ग्राम पंचायत में सर्वे भी किया है और सर्वे में हमारे सामने है कि स्कूल तो 12वीं तक है, लेकिन चिकित्सा की मुख्य समस्या है। यहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत भी बीमार होने पे जोधपुर या डांगीवाल जाना पड़ता है, तो उसके लिए आप कुछ विशेष प्रयास करना चाहेंगे सर? ये स्वास्थ्य एक हॉस्पिटल की मैं कोशिश करूँगा यहाँ खुलवाने की। अभी हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है पंचायत समिति में, और स्कूल भी 8 तक की थी, अभी 12 तक हुई है, वो भी अभी टीचर वगैरह की व्यवस्था नहीं हुई है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत प्रयास करूँगा। सर एक और मीठे पानी की व्यवस्था गांव में हमने सुना कभी आता है और कभी नहीं आता, उसके लिए आप क्या करेंगे सर? उसके लिए भी मैं बहुत बहुत प्रयास करूँगा और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करूँगा। खात्यासनी ग्राम पंचायत से 3 कैंडिडेट उम्मीदवार मैदान में हैं और कहते हैं हार और जीत मतदाता के हाथ में होती है। अगर ऐसा नहीं हो, आप अगर जीत भी जाए तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, खात्यासनी पंचायत के लिए भी, लेकिन अगर हार गए तो क्या आप जनता के बीच में बने रहेंगे? हार और जीत सिक्के के 2 पहलू है। चाहे मुझे जनता कोई भी रिजल्ट दे, मुझे मंजूर है और जनता के बीच ही रहूँगा, जनता की सेवा करूँगा। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ और जनता की सेवा करूँगा। सर एक मेरा अभी लेटेस्ट ज्वलन मुद्दे को लेकर रहेगा। अभी किसानों की और महिलाओं की बहुत समस्याएं चल रही है हमारे देश में, तो इस खात्यासनी में महिलाओं के लिए भी कोई ऐसी फैसिलिटी हमें नहीं मिली है, कि आप महिलाओं के लिए भी कुछ प्रयास करोगे? बहुत बहुत प्रयास करूँगा सर। उसके लिए कुछ 1-2 आपके हिसाब से मतलब क्या क्या जो आज दिन तक कोई सरपंच ने नहीं किया है? उनके लिए रोजगार के लिए कोई संस्था ला के उनके सिलाई के लिए मशीन वगैरह ऐसे कोई कसीदे की मशीनें वगैरह लगा के उसको रोजगार देने की पूरी कोशिश करूँगा। सर लास्ट हमारा ये सवाल रहेगा आपसे कि अगर आपकी इन लोग खात्यासनी ग्राम पंचायत के जो मतदाता है, जो युवा मतदाता है, जो बुजुर्ग हैं और जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनके आपके लेके उनको क्या अपील करना चाहते हैं आप हमारे माध्यम से? सभी मतदाताओं से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, खात्यासनी, हासंडा, धायलों के डाणी, तीनों ग्रामों के भाई बहन, माता पिता सभी मेरे को अमूल्य वोट देकर विजय बनावें। मैं हर समय हर टाइम मैं आपके बीच में रहूँगा, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। खात्यासनी ग्राम पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार गेवराम जी भादू, जिनके सुपुत्र सरवण जी हमारे साथ है, आइए हम जानते हैं। सर आपका नाम? सरवण राम। तो आपके पिताजी चुनाव मैदान में अब की बार इस सरपंच के चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, सरपंच चुनाव पिताजी प्रत्याशी। किन मुद्दों को लेकर आपके पापा चुनाव मैदान में उतरे हैं? गांव के विकास के लिए, ग्राम में जैसे रोड है, पानी है, बिजली है, इन सभी मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपके पापा पिछली बार ये पहला चुनाव है या और कोई चुनाव लड़े उन्होंने? इसके पिछली बार इलेक्शन लड़े थे, हम जीते थे। अच्छा, चुनाव मैदान में पिछली बार आपके पिताजी सरपंच थे, तो पिछली बार के जो सरपंच रहते हुए जो विकास कार्य नहीं हो पाया, उनको पूरा करने के उद्देश्य से आप चुनाव मैदान में? जो पिछली बार कार्यक्रम जो पूरा नहीं हो पाया उनको पूरा करूंगा और कुछ नई योजनाएं हैं उनको और गांव में लाएंगे। पिताजी पिछली बार सरपंच रहे हैं, तो इस गांव में कौन कौन से आपके पिताजी पिछली बार इस ग्राम पंचायत में सरपंच रह चुके हैं, तो ऐसे कोई मोटे कार्य जिन्होंने किया, जिनको लेके आप चुनाव में वापस मैदान में जा रहे हो कि मेरे पिताजी ने ये कार्य किया, इसके आधार पर मुझे आप जनता वोट दें? हाँ, हमने सबसे बड़ा कार्य किया जलग्रहण योजना, जो जोधपुर जिले की सबसे बड़ी परियोजना थी, जो 7.5 करोड़ की, वो ग्राम पंचायत खात्यासनी हमने सेक्शन करवाई। और तो पानी की समस्या कुल मिला के यहाँ पानी की समस्या पिछले बार हमारे गांव में पानी की पाइपलाइन नहीं थी, हर ढाणी में करीब पानी की पाइपलाइन डाली है हमने, और पूरे गांव में पानी की पाइपलाइन डाली है, और पूरे गांव में मंडोर पंचायत समिति में मतलब टॉप में हमने काम करवाया है। सरपंच कार्यकाल में हमने पूरे दातीवाड़ा गाँव में एक घर गली में सीसी रोड और सीवर लाइन, पानी की पाइपलाइन हर गली में हमने करवाई है। सर हमारे यहाँ के स्थानीय दातीवाड़ा में और खात्यासनी में पानी की पाइपलाइन और काफ़ी गलियों में सीवर लाइन और ये इंटरलॉकिंग सड़क करवाई है। सर हमारे यहाँ स्थानीय नागरिकों से हमने जब मुलाकात की तो उन्होंने बोला हमारे गांव में एक हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसको बड़ा करने के लिए आपने कुछ प्रयास किया या आप करने का प्रयास करेंगे? नहीं, पिछली बार प्रयास किया था, बट अभी उससे ज़्यादा इस बार प्रयास करके हम उसको लाएंगे हॉस्पिटल को। तो सर अभी आपको जनता में कोई अपील करनी चाहते हैं आपके पिताजी को भी इस उद्देश्य पे मेरे पिताजी को वोट दे, या ऐसा कोई मैटर है जिसको लेके आप जाना चाहते हैं मुद्दे को लेके जनता के बीच? हाँ, वो पहला मुद्दा था हर गांव में ढाणी में पानी की पाइपलाइन जी, और पूरे गांव में सीवरेज लाइन जी, और जो पिक्चर ढाणी बची है उनमें डामर रोड जी, और हॉस्पिटल जी, और शिक्षा का जी, शिक्षा विभाग और विशेष खेल का मैदान जी, इन मुद्दों को लेकर ग्राम पंचायत वासियों से निवेदन करता हूं कि कल दिनांक 28/9/2020 को सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान
मेरे पापा के मतलब बैट के निशान पे मतदान देके विजय बनावे।